दी अनटोल्ड हर्ट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका सैयद मुंतज़िर। हम बारहा इस बात का तज़किरा कर चुके हैं कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उन टॉपिक्स के ऊपर बात किए करते हैं उमूमन यूजुअली, कि जिन पे बात कम होती है, होनी चाहिए, टैबूज़ हैं और दीगर ऐसी चीज़ें। मैं आज चाहता हूं कि मैं जल्दी से इस टॉपिक की तरफ चला जाऊं, क्योंकि लाइमलाइट में टॉपिक है। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर आवाम सुनना चाहती है, परेशान है उस टॉपिक को लेके, बहुत सारे सवालात हैं। तो हमने दोबारा से अपने स्टूडियो में दावत दी है। हमारे गेस्ट हैं, ख़ासा अबूर रखते हैं, गिरप रखते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, टैबूज़ के ऊपर। इनसे बात करेंगे और इनके और आपके दरमियान, अपने व्यूअर्स के दरमियान हायल नहीं होना चाहता। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। ई चालान, मैंने बहुत आसानी से कह दिया। ई चालान एक ऐसा टॉपिक है कि जो कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर एक सो कॉल्ड, उसको क्या कहा जाएगा, कोई बहुत ही बड़ा डरावना ख्वाब बन के सामने आया कराची की आवाम के लिए। पहले कुछ कमेंट्स इसके ऊपर, ई चालान के ऊपर। चालान होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, सब जगह होते हैं, कोई नई बात नहीं है, होते हैं। लेकिन जिस तरीके से मेरा ख्याल में इम्प्लीमेंट कराया गया है, जिस तरीके से लाया गया है, अवेयरनेस जिस तरीके से आवाम को देनी चाहिए थी, उस बारे में अगर पहले से एजुकेट किया होता, तो हमारा टॉपिक भी यही रहा है कि एजुकेशन हर चीज़ की ज़रूरी है। अगर एजुकेट किया होता तो मेरा ख्याल में इस चीज़ की इतनी हाइप नहीं होती। और पहले से इसकी 6-8 माह पहले से तैयारी की जाती, पम्फलेट्स लगाए जाते, डिजिटल स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उसके थ्रू आवाम को बताया जाता कि भाई ये इस तरीके से होने वाला है, सख्ती है। हाँ, अमाउंट के ऊपर बात हो सकती है, अमाउंट कम ज़्यादा, लेकिन पहले एक एजुकेशन अवेयरनेस दी जाती तो आज जो हमारी आवाम को इतने ज़्यादा इश्यूज़ फेस हो रहे हैं या जितना खौफ पाया जा रहा है, इतने डरे में हैं, तो वो नहीं होता और इजीली इम्प्लीमेंट हो जाता है। अवेयरनेस के फेजेस जो हैं वो चलाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस का एक ऐसा कारनामा था जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कम देखा। कराची की मुख्तलिफ़ शाहराहों के ऊपर उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई, एक एक दिन की पूरी। और जैसे ट्रैफिक रुकता था, सिग्नल बंद होता था, तो वो अवेयरनेस चला रहे थे। उसके अलावा हम, चूँकि जैसे बाहर के मुल्कों में इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है कि मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बने हुए हैं, पेजेस हैं, हम स्टॉक नहीं करते उस तरीके से अपने इन इदारों को जिस तरह किया जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं तो फेसबुक के ऊपर ख़ासी अवेयरनेस फैलाई ट्रैफिक पुलिस ने, कराची ट्रैफिक पुलिस ने। और एक चेंज ऑफ मोड नज़र आया डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब के मिजाज में। उन्होंने ज़रा रिवायत से हट के काम किया इस बार। तो इस पे तो एप्रिसिएशन बनता है कि उन्होंने किया। फिर भी अगर आवाम को अवेयरनेस नहीं पहुंच रही तो वो क्या उसके अंदर फ्लॉज हो सकते हैं आपके नज़दीक? देखिए, काम तो बहुत अच्छा किया है और जब भी कोई लॉ पास होता है तो ज़ाहिर सी बात है, जब भी कोई नई चीज़ आती है उसको अडॉप्ट करने में मसला होता है। जी। बहुत सारे लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल अवेयरनेस कैंपेन भी चली, जिस तरीके से लॉज आए और चालान अब लोगों के घरों पे जिस तरीके से पहुँचे, तो लोग उस तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये हो सकता है, हुआ। लेकिन अगर उसको फेस बाय फेस किया जाता, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से हैवी ट्रैफिक है, जिस तरीके से बसेस हैं आपकी, जो कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि रफ़ जो है यही गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, जी। बहुत कंजस्टेड हमारे पास रोड्स हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर स्टेप बाय स्टेप किया होता, अंडर एज जो हैं या जिनके लाइसेंस ही नहीं बने हुए, उनको चालान पहले फेसेस के अंदर किए जाते और अच्छे चालान किए जाते, तो बड़े ठीक है, अमाउंट पे बात हो सकती है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से किया जाता तो इसका असर ज़्यादा होता, आवाम समझती, आवाम डरती, आवाम जिनके लाइसेंसेस नहीं बने हुए, एक पूरा प्रॉपर थ्रू चैनल। अब जैसे एग्जांपल्स ले लें, एक नंबर प्लेट की ही बात हो रही है कब से, एक नंबर प्लेट की एक डेथ लाइन है, और नंबर प्लेट बनाने की कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। छः जी। छः आठ आठ महीने के हमें जो है वो नंबर्स मिल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन मिल रही है। तो आप इस तरीके से कानून को एकदम से जो इम्प्लीमेंट हुआ, सिर्फ उससे खौफ हरास है। नहीं तो यही आवाम है जो बाहर जाती है, रूल्स फॉलो करती है। और यहाँ पर भी कराची की पढ़ी लिखी आवाम है, इसको रूल फॉलो करने में कोई इशू नहीं है, तरीक़ेकार पे इशू है कि तरीक़ेकार जो है उसको किया जाए और जो अमाउंट है उसको बैलेंस रखा जाए, उसको देखा जाए और ऐसा चालान हो कि जो कि भरा भी जा सके, रियलिटी बेस्ड को देखा जाए। तो मेरा ख्याल में लॉ पे किसी को भी कोई इशू नहीं है, हाँ इम्प्लीमेंटेशन पे और उसके तरीक़ेकार पे इशू है।
चलें, अच्छा आपको क्या लगता है कि जो सख्तियाँ हम कर रहे हैं और जो सख्तियाँ की जा रही हैं, अभी आपने ज़िक्र भी किया, उन सख्तियों की डिजिटली हमारे सिस्टम के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि हम उन पे इम्प्लीमेंटेशंस कर सकें, या फिर ये वही वाली बातें हैं कि जो हर दफ़ा की जाती हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता? क्या कहना चाहेंगे? डिजिटली तो देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा इसके लिए हमें वर्किंग की ज़रूरत है कि निज़ाम के अंदर फ्लॉज मौजूद हैं, सिस्टम में चीज़ें मौजूद हैं। हमें यही नहीं मालूम कि बंदा रहता कहाँ है और उसका एड्रेस सही है या नहीं है। चालान जिसके घर पे जा रहा है उसको रिसीव ही नहीं हो रहा। आपने ट्रैकिंग आईडी बनाई है, मैं देख ही नहीं रहा कि मेरे पास आया है या नहीं आया। तो 6 चालान हो गए, मेरा एनआईसी बंद हो जाएगा, तो मेरा बैंक भी बंद हो जाएगा, बैंक अकाउंट में तो बिल्कुल ही सिस्टम से आउट हो जाऊंगा। आया इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा गया है कि अगर किसी को, एक नॉर्मल बंदा जिसकी 40,000 सैलरी है, जो अपनी बाइक नहीं बनवाता, घसीट घसीट के महीने के आखिर तक सैलरी तक उसको चलाने की कोशिश करता है, अमूमन 80-90% लोगों का कराची में जो बाइक यूज़र्स हैं उनका यही हाल है। तो वो 20-25 हज़ार का चालान कहाँ से भरेगा? कभी भी नहीं बढ़ सकता वो इस तरीके से। तो अगर इस चीज़ को देखा जाता डिजिटली, आपके पास आप ट्रेस कर सकते हैं, आप फेसेस ट्रेस कर सकते हैं बंदों के, आप एक एक चीज़ आइडेंटिफिकेशन आपके पास पहले इसकी 6-8 महीने की वर्किंग पीछे होती तो आपको समझ में आता। या तो बाइक ही किसी के नाम पे है, चला कोई और रहा है, चालान पहुँचेगा कहीं पे, एड्रेस कहीं पे है, बंदा का बोलेगा मेरे पास नहीं है, ठीक है। उस पर जवाब आ सकता है, ये बात आ सकती है कि भाई हमने सेंटर्स बनाए हुए हैं, आप वहाँ जाइए। कौन छुट्टी करेगा? जो 40,000 रुपये जिसकी सैलरी है वो अपनी सैलरी कटवाएगा इन सेंटर्स पे धक्के खाने के लिए और बात करने के लिए, और फिर ये कि वो उसकी कॉपी लेके घूमता फिरे, और फिर एक एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन, तीसरी, यहाँ तो ऑफिस लेट पहुँचने पे पैसे कटते हैं। तो आया उन सारी चीज़ों के लिए आवाम को देख के देखें, जब भी लॉ इम्प्लीमेंट होता है, आवाम को ग्राउंड लेवल पे देखते हुए अगर आप लॉज बनाते हैं तो उसकी एप्लीकेबल कराना भी आसान होता है। लेकिन अगर लॉज इतने ख़तरनाक बना दिए जाए, डरो तो है, वो डर तो कराची के आवाम में 2-3 दिन से नज़र आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चलेगा? लॉन्ग टर्म में वो एप्लीकेबल है? वो क्या उसके ड्रॉबैक्स या नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमारे पास नहीं आएंगे? एक बंदे के 6 चालान जाते हैं, वो नहीं बढ़ता, आप उसका एनआईसी ब्लॉक कर दें, सिस्टम से आउट हो गया, कहाँ है, ट्रेस ही नहीं कर पा रहे उसे। हम कर सकते हैं उसमें इन कैमरों के थ्रू। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना मेरा इस पे होमवर्क है, इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा देखें हमारे पास सिस्टम मौजूद है, और मैंने विज़िट किया उन सेंटर्स का कि जहाँ पर ये वाले सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। जियो फेंसिंग एक टर्मिनोलॉजी है, आप हमारे व्यूअर्स के लिए भी आप भी सर्च कीजिएगा। पूरी दुनिया के अंदर हमने अक्सर देखा है कि बाहर के ममालिक के लोग रोड पे चल रहे हैं, टाइम लैप्स चल रहा है, और उनके चेहरों के गिर्द डब्बे बने हुए आ रहे हैं, उस पर नंबर्स आ रहे हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो हैं वो जियो फेंसिंग है प्रॉपर, कि वो नंबर अलॉट हुआ हुआ है एक बंदे को और वो किसी और का अलॉट नहीं हुआ हुआ, तो जियो फेंसिंग का निज़ाम हमारे पास मौजूद है। हाँ, आज सवाल ये है कि उस तरह से इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, ये अलग टॉपिक है। मैं इसके ऊपर आपको फिर थोड़ा फिर क्लियर। मैं एक मुद्दा और दे दूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखें, आप मास्क पहन लें, आप कुछ कर लें, कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ आपका ये हिस्सा चाहिए, इसके अलावा बाकी सब कवर कर लीजिए आप, हम यहाँ से ट्रेस करेंगे आपको। और उन्होंने यानी कि 2-3 प्रैक्टिकल्स करके दिखाए। आप हटा लें नंबर प्लेट, कराची की हवा में आपको पता है नई नई जुगाड़े हैं, टेप लगा के घूम रहे हैं नंबर प्लेट के ऊपर, नंबर प्लेट ही हटा दी और वो हेलमेट लगा के घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बचत नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी कि हम एडवांस मोड पे जा रहे हैं। हाँ, सवाल ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के मॉडल सिटीज़ हैं, जो मैंने वहाँ भी सवाल किया, वो यही है सवाल कि जो हमारे पाकिस्तान के मॉडल सिटीज़ हैं, सेफ सिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारा कैपिटल हो गया, लाहौर सिटी हो गया, मैं ख़ास तौर पर नाम लेना चाहूँगा कि जहाँ पर ये सिस्टम्स पहले से मौजूद हैं, यहाँ पर बाद में आए ना, कराची में अभी इम्प्लीमेंट होना शुरू हुए हैं। तो वहाँ पर चालान कितने के हो रहे हैं? जो वहाँ पर चालान 300 रुपये का हो रहा है, वहाँ यहाँ 2,000 का है, 2,500 का है। क्यों इतना ज़्यादा जो है गैप, क्यों? फैसिलिटीज़ भी हमारे दूसरे सिटीज़ में ज़्यादा एज़ कम्पेरेटिव कराची, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरा पाकिस्तान यहाँ पर अर्न करने, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने आता है। यहाँ पर तो आपको बेनिफिट देना चाहिए था,
क्योंकि पूरा मुल्क यहाँ पर है। यहाँ पर उसके मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 5 जो रेट हैं चालान का, वो इसमें 2-3 आपकी बातों में पॉइंट है। एक तो जियो फेंसिंग की बात करते हैं। जियो फेंसिंग की बिल्कुल टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे पास है, लेकिन आया कराची की 3 करोड़ 3.5 करोड़ आवाम के लिए है। और दूसरा, ये बंदा अगर आउट ऑफ सिटी चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो रेजिडेंट यहाँ की मकामी नहीं है, जॉब्स के लिए आते हैं, आप उसको ट्रेस कर लेंगे इस शहर से बाहर निकल के? ये एक सवाल है। सिटी में तो आप कर सकते हो, अब वो सिटी ही छोड़ के चला गया तो आप उसको ट्रेस कर लेंगे, पहली चीज़। और आया इस तादाद में कैमरे मौजूद हैं हमारे पास। दूसरा, जब भी इस तरीके से इम्प्लीमेंट्स होते हैं, या आपने से दूसरे सिटीज़ की बात करिए, डेमोज हमारे पास हमारे पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है जी। बाइक लेन्स मौजूद हैं। आपने बनाने की कोशिश करी, कोई एक शारा इस तरीके से बनाने की कोशिश करी कि जहाँ पे आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो कि बाइक वाले इसी लेन के अंदर चलेंगे, उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आता। क्योंकि ज़्यादातर जो डिस्टर्बेंस होती है वो बाइक्स की वजह से होती है या हैवी ट्रैफिक की वजह से होती है। अगर हम ट्रैफिक को देखें उसके बाद क्या आया, कोई एक ऐसी मॉडल शारा बनाई कि जिसको दिखाया जाता है कि भाई ये हमने मॉडल बनाया है, इस तरीके से हम बाकी जगहों पे भी जा रहे हैं। रोड्स बैकअप बनाए, कराची यूनिवर्सिटी खुदा हुआ है, उसका बेहतरीन बैकअप पहलवान गोट है। आया वो इस कंडीशन में है कि वहाँ ट्रैवलिंग की जा सके, या दोनों ही एक जैसी कंडीशन में, एक से एक वर्स्ट जो है वो शारा भुट्टो जैसे प्रोजेक्ट्स हर 6 महीने बाद खड़े होने चाहिए, और इसी स्पीड से खड़े होने चाहिए। इसी स्पीड से गिर भी तो रहे हैं, कोलैप्स नहीं हुई क्या वो? ये देखें, अगर इस पे बात करेंगे तो फिर तो हर चीज़ ही फिर स्ट्रक्चर, वहाँ चली बेसिकली जाएगी। हमें स्ट्रक्चर बेहतर करना। थिंक टैंक कहाँ है? थिंक टैंक कहाँ है? जब भी आप किसी बड़ी रोड पे काम करते हैं तो उसका बैकअप पहले तैयार होता है, सर्विस लेन पहले तैयार होती है, मेन रोड पर तैयार होता है। आपने सदर पे ग्रीन लाइन का मंसूबा बनाया, चले आप नाता खान का बैकअप तैयार कर सकते हैं? काम तो मैंने तो सुना है उस पर काम हो रहा है, रिपोर्ट्स मांगी है। बैकअप कहाँ है? देखें, कैसे करता है, कैसे तैयार करेंगे? इस पे जो है ना, फिर आप जब बात करने जाएंगे तो फिर आप बहुत सारे इश्यूज ऐसे आएंगे वो आपको जवाब नहीं देंगे। ठीक है, नाता खान ही नहीं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आएंगे, बोलेंगे ये हमारे अंडर में ही नहीं आता, ये हमारी कस्टडी में ही नहीं आता। फिर नहीं आता तो किसकी कस्टडी में आता है? बताओ फिर खुल के। भाई मेरा तज़किया तो ये है कि ये शहर में स्ट्रक्चर जो है ना वो ऐसे ही सेट हो ही नहीं सकता जब तक इसको पूरा खाली कराएं और इसको रीबिल्ड करें। आप सब हो सकता है, थोड़ा थोड़ा करके हो सकता है, लेकिन पहले इन सिस्टम से आप आवाम को फैसिलिटेट करते हैं, आप आवाम को एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि आया इतने हैवी ट्रैफिक वालों के हमने चालान्स करें फर्स्ट फेज़ के अंदर, ये रोड्स हमने बनाए हैं पैरेलल मॉडल, हम कराची को इस तरीके से इस मॉडल के ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये जो रोड बना है जिसकी टाइमलाइन 6 महीने थी, इसको हम 3 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं। एक पॉजिटिव साइंस नजर आया, पॉजिटिव वाइब्स नजर आई कि आवाम का भी तो चलान हो गया, आवाम वो सीट बेल्ट पे कह रहे हैं उसमें गाड़ी में नहीं थे, वो ड्राइवर ने करवाया। तो वो जब कैमरे से हम जाएंगे, मैंने यही बोला, आया आपके सिस्टम में इतनी डिजिटल जो है वो डेप्थ है ये नहीं है। तो इस चीज़ को देखना, नादरा में जिनके NICs कैंसिल होंगे, जब वो जाके लाइनें लगाएंगे तो आपके सेंटर्स में इतनी गुंजाइश मौजूद है। आप पहले ही नादरा में आप जाएं तो एक लाइन और एक प्रोसेस पूरा एक है। इन सारी चीज़ों को नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अच्छी चीज़ इम्प्लीमेंट, कानून हो रहा है अच्छा है, पास हो, महंगा है, इस पर बात हो सकती है। एवरेज सैलरी 40-45 हज़ार रुपये वाले को 20 हज़ार का चलान, तो आप कह रहे हैं ज़िंदगी बचाने के लिए करा है, लेकिन ये सुन के उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। कराची के रहायशियों की अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो वो क्या है आपके नज़दीक? क्या है? बहुत ज़्यादा भी अगर बात करें तो मेरे ख्याल में 45,000 50,000 से ज़्यादा नहीं। भाई मेरे हिसाब से 25-30 के दरमियान है ये एक एवरेज अगर हम रखें, क्योंकि एक पढ़ा लिखा तबका भी है, एक मजदूर तबका भी है, सबको कर लें अगर हम कंबाइन कर लें। लेकिन फिर भी अगर आप उसको 20,000 का 5,000 का भी चालान भेजते हैं तो वो ये अनफेयर है। आप उसकी जान नहीं बचा रहे, बल्कि वही चालान देख के उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। मोस्टली लोग वो इसको भरने की तरफ जाएंगे ही नहीं, वो सोचेगा ही नहीं कि मैंने उसको भरना है। हाँ, चालान इसलिए होते हैं कि आप में खौफ हो, डर हो। आप ऐसे करें, इसमें हम इस तरीके से भी गवर्नमेंट कर सकती है, कम खाएं अच्छा खाएं ना, नहीं ज़्यादा खाएं तो उल्टी हो जाएगी। खाने की तो बात मेरा ख्याल में शायद आवाम किसी और तरफ ले जाए। हाँ, आवाम किसी और तरफ नहीं ले जाए। मैं कह रहा हूँ कि कम हो ना, कम हो, अच्छा हो। देखें, मुझे इससे फ़र्क पड़ा है, मुझे भरते हुए ना, मुझे चालान भरते हुए मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। मुझे उससे नसीहत हो कि यार 500 रुपये का चालान है, भरना तो है, चलो भाई भर दिया, अगली बार मैं ख्याल करूँगा। 2,000 रुपये का चालान है, कहूँगा कौन भरेगा, पागल हो गए क्या?
बात ये है ना, मैं देखिए यही बदल देता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ, सेटिंग लड़ाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ना कि पैसों की बात तो आती है बाद में, जी बात ये चालान होता क्यों है, सज़ा इसलिए दी जा रही है कि भाई वकार वो भाई, काम अगर ही ना हो, अगर वो इस पे काम ही बात ना हो। करनी है ना आपको, अगर इस पे बात करनी है, तो कराची में 100 में से 10 गाड़ियां रोड पे नजर आएंगी। नहीं देखें, अगर वजूहात पे बात लॉ करनी है, लॉस पे अगर आप इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, देखें हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि लॉ गलत बना नहीं लॉ गलत नहीं है, बना। या हम ये नहीं कह सकते कि आवाम पूरी गलत है, ठीक है। भाई मैं आपको एक बात बैलेंस्ड करता होता हूँ, है, देखें चलें, बैलेंस्ड होता है। मैं एक तल हकीकत बयान करता हूँ। लॉ सही बना है, लॉ बहुत अच्छा है, लेकिन पहले जो चल रहा था ना, जो हमारा अगर माजी देखें हम, तो माजी में हमने लॉज बनाए और उस पर डील भी फिर हमने खुद ही दी। सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे चलता है निज़ाम, और कैसे कैसे जो है ना वो चालान नहीं होते, बचत हो जाती है, हो जाती थी। अब तो है ही नहीं बेचारा इनके इख्तियारात में कुछ। लेकिन हमने ढील दी ना उस वक्त, हमने यूज टू किया आवाम को, रोड पे चलने वाली आवाम को, कि आप जो है चलो यार एक साइड डोर है, निकल जाओ इसमें से। हमने इम्प्लीमेंटेशन करा ही नहीं खुद ही, अब हमने अचानक से मुसल्लत कर दी। देखें उसका अचानक जो है ना इमीडिएट इफेक्ट्स, इसका क्या करेंगे? ये ये करवाया आवाम को तंग इसीलिए, कर रहे हैं। करवाया इसीलिए ना। देखें एक चीज़ से आप जब नहीं सुधर रहे थे तो ये करवाया इसी वजह से कि असरअंदाज हो, ठीक है। भाई वहाँ दरख्त बन आप गया ना, पौधा एक वहाँ दरख्त बन आप गया, अब कैसे मोड़ेंगे उसको? होगा, देखें आप ये बात नहीं कर सकते। देखिए इस चीज़ के तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि अगर आप ये बोलें कि नहीं जी चेंजेस हो ही नहीं सकते। नहीं नहीं, हो सकती हैं। चेंजेस स्टार्ट करेंगे, शायद 5 साल बाद आए, शायद साल बाद आए, शायद 2 साल बाद आए, शायद मैं ना देखूँ, जो नेक्स्ट जनरेशन देगी। चेंजेस का इम्पैक्ट होता है, लेकिन काम करेंगे। अभी हम सारी वो आवाम को एक ही लकड़ी से हाँक रहे हैं, ये गलत ये गलत है, है। ये गलत है। ये हमारा मोटिव यही है ना। देखें इतने, अगर मैं एक आपको एक चलो छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कहाँ हैं वो साइन बोर्ड्स, कहाँ हैं? किसी भी कराची के ब्रिज के नीचे एक कैमरा लगा दो, वो 6 घंटे में उसमें 16,000 चालान करें, वो मेरे ख्याल में एक ब्रिज के नीचे 17-18 हज़ार चालान कर देगा एक दिन में। आप किसी भी ब्रिज के नीचे चले जाएं, पता ही नहीं होता कहाँ से कौन सीधा जा रहा है, कौन गलत जा रहा है, बिल्कुल कौन ऐसे ही है, रॉन्ग है। कैमरा ही, डिजिटल टेक्नोलॉजी को वो समझ में नहीं कैमरा में आएगा किस पागल हो तरह, जाएगा। सभी के हाँ चालान कर देगा वो, हाँ, सभी के चालान कर बिल्कुल देगा। ऐसे ही है। अवेयरनेस दी है आपने, वहाँ साइन बोर्ड्स लगाए, रॉन्ग कहाँ है। साइन बोर्ड्स तो हमारे ज़्यादातर वहीं लगे होते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस डीएलएस ब्रांच में, ड्राइविंग लाइसेंस, जहाँ वो ट्रैफिक पूछते हैं आपसे, हाँ भाई ये क्या साइन है, ये क्या साइन है, ये क्या साइन है, ये क्या, वो ट्रैफिक वहीं पर है पुलिस वाले, साइंस। देखिए ट्रैफिक पुलिस वाले हों, पुलिस वाले हों, ये भी नहीं नहीं, हमारे भाई हमारी हैं, अथॉरिटीज़ हैं, हमारे हमें बहुत भाई हैं। मोहब्बत है, हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनकी जो मेहनत है वो कराची में यूं सबसे ज़्यादा है, क्योंकि धूप के अंदर पूरा पूरा दिन रोड्स पे खड़े होते हैं। लेकिन बहुत सारी अच्छाई हैं, मैं लेकिन इसको उसमें क्लियर बुराइयां करता छुप नहीं जाएंगी ना, बुराइयों में अच्छाइयां छुप जाएंगी वो कर नहीं, दी, ये नहीं हो मैं सकता। इसमें आपको देखें क्लियर करता हूँ। जो गवर्नमेंट बात कर रही है ना, तो बात करे उनके लिए भी और हमारे लिए भी। अब एक पुलिस वाला प्रोटोकॉल के अंदर धूप गर्मी के अंदर जैकेट पहन में, काले कपड़ों के, आप तो ब्लैक ड्रेस वैसे ही गर्मी एब्जॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा, शूज़ हैं और टोपी लगा के वो खड़ा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उनको बुलेट जैकेट्स पहनाई हुई हैं, और वो एक राउंड अबाउट पे अगर आप खड़े हों तो कभी लेफ़्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है। ये कितने चक्कर लगेंगे? आया उनके लिए कोई शेडो का, कोई अम्ब्रेला का, कोई पानी का, कुछ इस तरीके से इंतज़ाम है? ये भी तो हम में से ही हैं, ये भी तो हमारे ही लोग हैं। किस लिए खड़े हो रहे हैं? सिस्टम में जहाँ बुराइयाँ हैं, जहाँ गलत लोग हैं, लेकिन वहाँ अच्छे लोग भी तो हैं, और अच्छे लोग ईमानदारी से भी तो काम कर रहे हैं ना। ये सब हम में कुछ हो से ही रहा है, है, तभी हम ही तो सपोर्ट करते थे इनको। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट वाले भी होते हैं, लेकिन वो भी हम में से ही हैं, और उनकी भी बेचारी मजबूरी ये हाँ होती बिल्कुल थी कि ऐसे ही। जब स्टार्ट करवाया था नया नया, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सबको कहा गया था कि इतने चालान आपके दिन के करने ही करने, तो वो भी बेचारे कहते थे यार टारगेट टारगेट, हाँ मजबूरी में सेल्स हमने सेल्स करनी ही है, हमने सेल्स वाला करना काम। ही है, ताकि वो, लेकिन उससे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो अब यहाँ तक है। हाँ, आप जिस सिटी के अंदर, जितना बड़ा ये शहर है, इतनी तादाद में कैमरेज लगेंगे, इतनी डेप्थ है आपके पास, इतना बजट है? वो आहिस्ता आहिस्ता लगा दूसरा, रहे हैं, वो अच्छा, फेजेस में लगा रहे हैं, देखें जब वो फेजेस में लेकिन हो सकता है चालान तो की चालान भी इम्प्लीमेंटेशन फेजेस में नहीं हो रही है। हाँ, बस ये बात है ना, वो भी फेजेस में हो सकता था। अगर वो भी फेजेस में होता, आवाम खुद एक ऐसा यूज टू हो अडॉप्ट जाती, करती, वो बिल्कुल। बोलती यार मैं शारा फैसल से गुजर रहा हूँ, यहाँ पे चालान है, तो फिर उसकी एक आदत बन जाती है यार, चाहे शारा फैसल के अलावा भी अगर मैं जौहर से, गुलशन से कहीं से गुजर रहा हूँ, तो एक अडॉप्ट करने की आराम आराम से आदत आती, हम यूज टू होते। लेकिन एकदम से सख्ती, इस जो आपने जियो फेंसिंग के टेक्नोलॉजी की बात करी, इससे बंदे पकड़े गए,
इससे मोबाइल स्नैचर्स पकड़े गए। अब आवाम तो जाहिर सी बात है ना, ये गुस्सा लेके बैठी हुई है, एक एंगर है उसके अंदर कि यार ये टेक्नोलॉजी मुझे फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ नहीं हो रही है। ठीक है, आप एक पॉजिटिव वाइब दिखाते हैं आवाम को कि भाई ये देखो हमने इन कैमरों से इतने बंदे भी पकड़े, क्राइम रेट भी कम हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। जब ये आप पॉजिटिव वाइब्स लेके आवाम के पास जाते हैं ना, ये आवाम खुशी खुशी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। कराची की आवाम है, पढ़ी लिखी आवाम है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, सबसे ज़्यादा सिस्टम को चलाने वाले हैं, उसके बावजूद फैसिलिटीज़ वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रह रहे हैं इस सिटी के अंदर। अगर आप देखा जाए तो रहना भी, आपको पता है, अगर आप ट्रैफिक चला रहे हैं, अभी जो परसों एक्सीडेंट हुआ है, वो बाइक वाला बेचारा रोड पे खड़ा हुआ, पीछे से डंपर आ गया ना, उसको जो है वो बाइक उसके ऊपर चढ़ा दी, डंपर उसके ऊपर चढ़ा दिया। क्या गलती थी? तो सिग्नल पे खड़ा हुआ था वो तो क्यों नहीं ऐसे कानून बने पहले? ठीक है, अब उसमें मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मे भी थोड़ा सा डिफ़र करें आवाम से, कि जब भी इस तरीके का कोई वाक़या होता है कंपनसेट की तरफ जाते हैं, तो आवाम ये बोलती है यार हम लड़ ही नहीं सकते, कानून कर ही नहीं सकते, चैलेंजेस किसी हद तक सही भी है। नहीं है ना। आप, हम ये कह रहे हैं ना, आप चेंज लेकर आएँ, आप आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। आपका बंदा तो चला गया, उसकी कीमत ना 5 करोड़ है, ना 1 नहीं करोड़ नहीं, है, मैं ना 2 उसकी करोड़ बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हम लड़ नहीं सकते इनके मैं अगेंस्ट, वही बता रहा वो हूँ ना। सही है किसी देखें हद तक। देखें, वो मैं बता रहा हूँ आपको, खुदा ना खास्ता कि कोई किसी फैमिली वाले के साथ इस तरीके से होगा, उसका डंपर पहली फुर्सत में या तो आग लग जाती है, कहाँ चला जाता है, स्टेशन में जाके बंद हो जाता है, उसका लॉस है, वो पर डे का। वो एज सून एज पॉसिबल ये कोशिश करता है अपनी गाड़ी, या अगर कोई बंदा किसी ने एक्सीडेंट करा है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है, यही होता है ना, वो उन्हीं के थ्रू हमें एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे। बड़ा बिजनेसमैन है, उस कोर्ट कचहरी वो नहीं चाहते, आज़ाद लाइफ जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से जीना, उनके लिए एक बहुत कंजेस्टेड है। क्या होता है? लेन देन होती है। डील डील करें आप एज सून एज पॉसिबल। आपका बंदा चला ही है, वो 1 करोड़ की भी जान नहीं थी, 2 करोड़ की भी नहीं, 5 करोड़ की भी, 10 करोड़ की भी, लेकिन आपको डील के लिए मजबूर भी किया जाता है, और आप भी बोलते हैं यार मैं कहाँ लड़ूंगा सिस्टम के थ्रू। आपका बंदा चला गया, आप अड़ गए। स्टेप तो लें, 8, 10, 15, कोई एक ऐसा डील मॉडल तो बनाया। क्या होगा? वो डंपर खड़ा रह जाएगा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, वो डंपर जितने दिन स्टेशन के अंदर खड़ा होगा, वो डंपर वाले का नुकसान है। आप 1-2 करोड़ की बात नहीं करें, आप 2 लाख 5 लाख की बात नहीं करें, फिर आप ऐसी डिमांड करें कि करते वक्त अगले टाइम बंदे को वो सोचे 10 बार। अगर किसी बिजनेसमैन है तो फिर आप उससे 1-2 गाड़ियों की या 2-4 करोड़ की बात नहीं करें, अगर आप ऐसी डिमांड रखें आगे से मसला कि समझ जाएगा। जाहिर सी बात है, अब डिमांड भी ऐसी होनी चाहिए, जितना चालान आपने इस तरीके से रखे उतना फिर ये कानून भी इसी तरीके से होना चाहिए आवाम के लिए कि फिर वो उसको डील सपोर्ट करे। डील कर रहे हैं तो अच्छी करें फिर, यानी कि हैं। डील देखें, बंदा तो चला गया मेरे हिसाब से, अगर आप उसको 10 करोड़ भी दे दें तो उसकी कमी पूरी नहीं होगी, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। लेकिन आया किसी और के घर के साथ ये ना हो। आप स्टेप लें इस तरीके से, पहला आप ऐसा स्टेप लें, आप बोलें भाई मैं डील नहीं कर रहा हूँ, और अगर डील है तो इतने करोड़ों की होगी और इतनी हाई हो, मतलब अनरियलिस्टिक जिसको कह लें आप, इतनी होगी। या डंपर खड़ा हुआ, ठीक है भाई खड़ा रहा, मैं नहीं ले रहा 4-5 लाख रुपये, मैं ये केस ख़त्म नहीं कर रहा, तो जब तक वो केस ख़त्म नहीं होगा डंपर अंदर ही खड़ा रहेगा। तो अनरियलिस्टिक जब तक आप डिमांड नहीं रखेंगे ऑन पेपर, डील नहीं होगी, और जब तक डील नहीं होगी ये चीज़ें, आवाम भी थोड़ा सा अवेयरनेस लेना। कब तक वही रोना कि यार हम आते हैं डंपर के नीचे और हम यूँ, आप भी तो स्टेप लें, आप भी तो खड़े हो, चेंज आएगा। चले वही बात नहीं, फौरन नहीं आएगा, पॉइंट आ गया, लेकिन लेकिन मुद्दा वही है कि अल्लाह ताला भी उस कौम का हाल तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपना हाल बदलना ना चाहे, उसके लिए कोशिश ना करे। मैं एक वाक़या कोट करूँगा और थोड़ा सा आपसे फिर ओपिनियन लूँगा और खुलासे की तरफ हम जाएंगे। आज जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2-3 दिन पहले ये खबर आई कि एक बाइक 4 साल पहले चोरी हुई। 4 साल पहले चोरी हुई और उसका चालान आ गया उसके मालिक के पास। तो कह रहा भाई ये तो 4 साल पहले चोरी हो गई है, शुक्र है। तो इस सिस्टम का कहीं ना कहीं बेनिफिट सामने आया कि 4 साल पहले चोरी हुई हुई बाइक उस बंदे को मिल गई टेक्नोलॉजी चालान के का थ्रू। जो मेरा मेन मोटिव है वो यही है, टेक्नोलॉजी का अगर सही इस्तेमाल करें। हम जाके सॉफ्टवेयर्स बेचते हैं पूरी दुनिया को यार, इंडिया और हमारे अलावा कौन करता है ये काम? हम ही करते हैं ना। अभी भी और बेचा। हम खुद इम्प्लीमेंट ना कर सकें, या हम खुद उस सिस्टम को अपने लिए बेहतर ना कर सकें, तो फिर क्या फ़ायदा हमारे इस चीज़ का? 4 साल पहले जाहिर सी बात उसकी FIR भी हुई होगी, ठीक है जी। जाहिर सी बात है, उसको चेक करने की भी कोशिश करी होगी, उसके नंबर प्लेट भी चेचेस भी चेंज हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा, ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी 4 साल बाद वो गाड़ी चल रही है। अगर यही फुर्ती और यही सारी चीज़ें आवाम को फैसिलिटेट करने में दी जाती, कभी भी आवाम रेजिस्ट नहीं करती इन सब चीज़ों के लिए।
वो बोलती है पर ठीक है भाई, मैं जिन मुल्कों में कानून पे सख्तियाँ ज़्यादा हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी तो उसी हिसाब से हैं। अगर आप फैसिलिटी दे रहे हैं तो कोई रेजिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप फैसिलिटी भी नहीं दे रहे, आप आवाम को सुकून भी नहीं दे रहे और आप इस तरीके से एम्बोस्ट करवाने आएंगे तो बहुत ज़्यादा इशू होगा, बहुत ज़्यादा। और इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा कि रोड्स को बेहतर किया जाए, हाँ, फैसिलिटी डिजिटल और सुकून से मुझे याद डिजिटल आया था कि हाँ, रोड्स का क्या हाल है। रोड्स को बेहतर किया जाए, प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से कंप्लीट किया जाए, मॉडल रोड्स बनाए जाएं, सजाएं बस वालों को, डंपर्स वालों को, हैवी ट्रैफिक वालों को फर्स्ट फेज़ के अंदर। उसके बाद आप गरीब तबका जिसको कह लें, बाइक वाले और गाड़ी वाले, ठीक है, जो होते हैं, आप उनके ऊपर आएंगे, ईजीली एक्सेप्टेबल भी होगा, या हम भी एक्सेप्ट करेगी, चीज़ें भी बनी हुई होंगी, आपको भी इश्यूज़ नहीं होंगे। अच्छा, ये गवर्नमेंट के लिए भी इतना आसान नहीं है ये, ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए भी इतना आसान नहीं है। जो आप कहानियाँ सुन रहे हैं, मीम्स बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके लिए भी इम्प्लीमेंट करना थोड़ा ज़्यादा आसान जी, नहीं होगा। क्रिटिसिज्म होगा, बहुत ज़्यादा होगा, कंपैरिजन होगा। अब देखें, अगर ये चीज़ नहीं होती तो आप इस चीज़ को दूसरे सिटीज़ से कंपेयर नहीं करते, जुर्माने खुल के बिल्कुल। सामने नहीं आते कि वहाँ 500 का है, हमारे यहाँ 5000 का है, ठीक है ना। कंपैरिजन तो होगा ना तो बकर भाई, मसला ये है कि कंपैरिजन क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। ये फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटीज़ नहीं है। एक वीडियो चल रही है, बहुत ट्रेंडिंग पे चली, लाहौर का। मैं फिर बात करूँगा क्योंकि हमारा अगर देखा जाए मॉडल सिटी पाकिस्तान का इस्लामाबाद और लाहौर जैसे सिटीज़ नहीं है। तो लाहौर की एक वीडियो आ रही है कि उसके अंदर अंडर बाईपास बनना शुरू होता है, डे 1 डे 2 टाइम लैप्स है। 75th डे पे कंप्लीट हो गया, ट्रैफिक रवां दवाए हैं उस अंडरपास में 75 दिनों में। मगर भाई अगर हमारे आप ये वाला हालत, अब मैं अगर यहाँ से करीमाबाद और करीमाबाद से कंपैरिजन करूँ जो अंडर बाईपास बन रहा है, ये मीना बाज़ार वाला, हुसैनाबाद करीमाबाद वाला, और यूनिवर्सिटी रोड की बढ़ अगर चढ़ बात गई। की जाए तो ये फिर इस पर क्या बोलेंगे। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँ, देखिए, आइडियोलॉजी का मसला है। जो पीछे थिंक टैंक हैं, अगर आप खुल के इस पर थोड़ा व्यू लेना चाहते हैं, वैसे खुल इस के हम पर किसी और बने होगा। प्रोग्राम में लेंगे, अभी दामन वक्त हाँ, में तो गुंजाइश कम है। थिंक टैंक जो कि हमारी गवर्नमेंट का है, जो कराची में गवर्नमेंट कर रहा है, जो यहाँ का है, और जो पंजाब का है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेवल ही अलग है उस थिंक टैंक का। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप 75 डेज़ की बात कर रहे हैं, ब्रिज कंप्लीट हुआ, वहाँ ब्रिज कंप्लीट होता है, वॉल अंडर पेंट बाईपास। होते हैं, ग्रीनरी होती है, हमारे यहाँ तो कचरा भी वहीं पड़ा हुआ होता है, वो तब तक नहीं उड़ता जब तक वो रेंची सरिया और वो सारी चीज़ें उड़ा के नहीं जी लेके जी जाते। बिल्कुल। आप इन सारे इश्यूज़ को उठाएंगे तो फिर ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत बड़े लेवल है, मतलब कराची के इतने इश्यूज़ हैं, आप उस पर बात ही नहीं कर सकते। लेकिन ई चालान पे अगर बात करें तो स्टेप बाय स्टेप करें, फैसिलिटेट करें आवाम को, यहाँ से लोग पकड़ें, आपके जो बेचारे लोग मोबाइल छीनते हुए मारे जाते हैं, इनको सज़ाएँ दिलवाएँ, डंपर्स वालों को सज़ाएँ दिलवाएँ, आवाम थोड़ा सा इस पर स्टेप ले। एक जो डील वाली हमने बात करी है इसके ऊपर, और रोड्स मॉडल के तौर पे तेज़ी से जब बनना शुरू होंगे, आप दिखाएं। आप पूरा पूरा नहीं बना सकते पूरा कराची, ये हमें भी पता है, कोई एक इलाका तो पर्टिकुलर बना के दिखाएं, कोई एक ठीक है। 4-5 किलोमीटर का एक रोड तो बना के दिखाएं, शार फैसल को एक मॉडल के तौर पे बना के दिखाएं। हर चीज़ हो सकती है, की जाए। आपने बात करी नाता खान का, नहीं है, करने का है, और नाता खान के ऊपर भी एक ब्रिज खड़े कर देंगे और नीचे से एक अंडरपास भी बना देंगे। टेक्नोलॉजी उस लेवल की है, यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। टेक्नोलॉजी जिस लेवल पे चली गई है पाकिस्तान के अंदर, वो मशीनरी हैवी और सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमें ऐसा भी नहीं है कि इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, और वो है सिर्फ आइडियोलॉजी और माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। आवाम खुद कोऑपरेट करेगी, आवाम खुद चालान भरेगी, आवाम खुद चाहेगी उसकी जान सिक्योर हो। कभी भी रोड पे सिग्नल नहीं तोड़ना चाहते, कभी भी वो नहीं करना चाहते, एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा इंसान नहीं करना चाहता, और मोस्टली कराची की आवाम वही है। बहुत बहुत अच्छा आ गया पॉइंट। मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा, और कंक्लूजन के लिए सिर्फ एक लाइन काफ़ी है कि लॉज शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फैसिलिटीज़। लॉज और फैसिलिटीज़ को एक इक्वली जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और वो कैसे होगा, अगर हम फेजेस में करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, आवाम के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा इसको अडॉप्ट करना, इन सारी चीज़ों से निपटना, इन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह दोबारा किसी नए एपिसोड के अंदर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। बहुत मेहनत करते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें कमेंट्स करके बताया करें कि मज़ीद क्या टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर आप जो है वो पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, रिसर्च सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह उन टॉपिक्स को लेकर आपकी खिदमत में
दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपने और सैयद मुंतज़िर और गेस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।